वेलकम बैक एवरीवन। एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम बात करने वाले हैं इस थर्ड पार्ट वीडियो में एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बीपी। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7, 8, 9 और 10, यानी कि इस वीडियो में आपके साथ 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की कि वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 732 mm। ध्यान देना, स्टेटमेंट समझना कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया यानी कि सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो पीएस कितना होगा 732 mm। एक बात और बता दूं आपके काम की कि यहाँ वेपर प्रेशर एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको पता है 732, तो पीए नॉट कितना होगा आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया था, जहाँ थोड़ी सी गलती भी हुई थी, ये होता है 760 mm। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस क्वांटिटी। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना 100 डिग्री, टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री का मतलब होगा 373 केल्विन। तो व्हाट इज द बीपी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का बीपी पता करना है। बीपी कितना होगा सॉल्यूशन का, बीपी ऑफ सॉल्यूशन अगर पता करना होता है तो आप लोगों को पता है कि हम क्या करते थे, बीपी ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए आपको सॉल्वेंट का बीपी और साथ में आपको पता होना चाहिए डेल्टा टीबी। ठीक है, तो थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है। और केबी की वैल्यू यहाँ पे गिवन दे रखी है आप लोगों को, केबी दे रखा है 0.52 के केजी पर मोल या के अपॉन स्मॉल एम भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपी ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है डेल्टा टीबी की। तो इस डाटा से जैसे पीएस दिया था, पीए नॉट हमने निकाल लिया अपनी मर्जी से क्योंकि स्टैंडर्ड डाटा है, और बीपी ऑफ सॉल्यूशन करना है। तो अगर ये पता करना है तो मेरा पहला टारगेट है कि मुझे डेल्टा टी बी पता चलना चाहिए। पहला टारगेट है मेरा डेल्टा टीबी पता चलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डेल्टा टीबी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। देखिए ये है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आगे क्या करें। देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास क्या कर दिया है, ये दोनों चीजें हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है नहीं, कुछ नहीं पता, वेपर प्रेशर एक्वा सॉल्यूशन है, कोई सॉलिड नहीं पता है, एम ए और डब्ल्यू ए का इंतजाम हम लोग कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर की जो बात कर रहा है वो एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा का मतलब होता है पानी, पानी की बात कर लेते हैं तो लेड कर लेते हैं। जो डब्ल्यू ए यहाँ पे कितना 1000 ग्राम, उसकी एक वजह है 1000 क्यों लेड किया उसकी वजह बताऊंगा। और एम ए कितना होता है 18। ठीक है, इसकी वजह क्या है थोड़ा सा समझिए। एक्चुअल में क्या है कि यहां से मैं निकालने वाला हूं नंबर ऑफ मोल्स, और एक फॉर्मूला बताया था अभी आगे बताने वाला हूं, जरा थोड़ा सा वेट करिए। इतना आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि हमने डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट को लेड कर लिया। लेड करने का मतलब 1000 लेड किया होगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 1000 अगर लेड किया तो मोलरिटी का कंपैरिजन निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना, मोलरिटी निकालने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं पी ए नॉट कितना है हमारे पास 760 माइनस पी एस कितना 732 अपॉन 760 इज इक्वल टू हमारे पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हमें फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी तो पता करना है, इनटू जो 1000 है वो एम ए कहां हो गया 18 अपॉन 1000। ठीक है, ये सारा डाटा जब आप निकालेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी जो निकल के आने वाला है आप लोगों के पास, ये इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो बोलते हैं वो 2.047। कितना निकल के आएगा 2.047, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान दीजिए अब क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स 2.047 मोल्स ऑफ solute are present in 1000 ग्राम ऑफ, या हम क्या बोल सकते हैं इसको 1 kg ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि ये आपके पास मोलरिटी हो जाती है। इज इट क्लियर। चलिए
तो इसमें आगे बात करने वाले हैं मोलैलिटी क्यों निकाली, क्योंकि एक फॉर्मूला बताया था हमने आप लोगों को, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। यस, तो हमारे पास डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी हमारे पास हो जाएगा, केबी की वैल्यू दी है 0.52, और अगर नहीं भी दी होती तो पानी की वैल्यू ये आप याद रख सकते हो केबी की, स्मॉल एम कितना आ गया 2.047, तो यहां से क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी हमें मिलेगा, डेल्टा टीबी कितना मिलेगा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर्ली तो डेल्टा टीबी आप लोगों को मिलेगा 1.064। ठीक है, पूछा क्या है व्हाट इज द बीपी ऑफ सॉल्यूशन, तो न्यूमेरिकल दो तीन और करा दिए थे हमने पहले, तो बीपी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, तो देखिए बीपी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट का बीपी कितना है, पानी का 373 केल्विन, ये तो सॉल्वेंट हो गया, डेल्टा टीबी कितना हो गया 1.064, तो हमारे पास बीपी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाता है, बीपी ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है हमारा 373 में 374.064 केल्विन, तो ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन में क्या किया कि डाटा थोड़ा सा इस तरह से क्रिटिकल दिया हुआ था कि थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा और क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ा। देखिए पीए नॉट हमें खुद पता होता है वाटर का, एक्चुअली स्टैंडर्ड डाटा है, पीएस दिया हुआ था, इसके अलावा केबी दिया हुआ है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं दिया है, थोड़ा सा अरेंजमेंट टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और नहीं भी देता तो हमें पता है ये सब क्या होता है, पानी का बीपी, कोई बात नहीं, या पूरा डाटा हमें अरेंज करना पड़ा, पीएस पीए नॉट के थ्रू हमने वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स के माध्यम से मैं मोलैलिटी निकाल सकता हूं, सॉल्वेंट को 1000 लेट करके मोलैलिटी बन जाती है, और ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट टाइम यूज किया है, ये वाला जो हम बता रहे हैं आपको, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट टाइम यूज किया है हमने डेरिवेशन में बताया था कि ये फॉर्मूला भी होता है, इसका इस्तेमाल करके भी आप मोलैलिटी का इस्तेमाल करके और डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं, क्योंकि बीपी ऑफ सॉल्यूशन, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपको बीपी निकालना है कभी भी तो आप पीछे पड़ जाइए, डेल्टा टीबी निकालना है, क्या बोला, ये एक की पॉइंट है आप लोगों के लिए, अगर कभी भी बीपी ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो पहला टारगेट दिमाग में बिठा लीजिए, आपका पहला टारगेट होना चाहिए डेल्टा टीबी पता करना है। अगर आपके ऐसे टारगेट अगर सेट हो जाते हैं कि अगर मुझे बीपी के लिए डेल्टा टीबी पता करना है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके दिए हुए डाटा से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर। देखिए ये भी आपका जो न्यूमेरिकल में लेकर आया हूं, ये भी बिल्कुल यूनिक न्यूमेरिकल है। देखिए कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब ये भी पता करना है। देखते हैं डाटा क्या क्या दिया है। एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं। टेम्परेचर कितना है यहां पर, टेम्परेचर है 373 केल्विन। देखिए ध्यान से 100 डिग्री में इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ केल्विन में। लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब एलवी दिया हुआ है यहां पर कितना 0.54 किलो कैलोरी। ध्यान देना, मैंने बताया था किलो में नहीं लगता है, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर किलो कैलोरी में, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरी में। आपको बताया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर कभी भी कैलोरी में नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट करें। तो कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर कैलोरी में यूज होता है तो आज की वैल्यू 2 कैलोरी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज का। तो यहां पर किलो में है, मैं क्या करता हूं 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया जाता है, इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है न्यूमेरिकल कि यह कौन सा फॉर्मूला लगना है। देखो यहां फॉर्मूला कौन सा लगना है, ध्यान दीजिए, Kb is equals to RT square upon 1000 into LV। ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो हम लोग डाटा में क्या करने वाले हैं, इसमें सारा डाटा लगा रहे हैं। देखिए इसके अंदर सारा डाटा जब हम प्लेस करेंगे तो Kb हमारे पास क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। इसमें R की जगह हम लोग क्या लगाने वाले हैं, R की जगह इसमें हम लोग प्लेस करेंगे, R हमारे पास कितना है 2 कैलोरी, टेम्परेचर कितना है 373, तो 373 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1000, और एलवी कितना है हमारे पास, देखो
0.54 और ये 1000 का मैं एक काम करता हूँ स्क्वायर कर लेता हूँ क्योंकि 1000 इधर भी है हमारे पास, ठीक है। और तो केबी इसमें जो सॉल्व करके आपको आएगा ये पूरा का पूरा जो सॉल्व होगा स्क्वायर वगैरह करके, देन आपको केबी जो मिलने वाला है वो 0.515 केजी पर मोल। देखिए मैंने आपको पहले बताया था पानी का जो केबी होता है वो 0.52 देता है, 51 आ जाए आंसर, 0.515 आ जाए आंसर, आपको पता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये RT स्क्वायर अपॉन 1000 L भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं कंसेप्ट बता दूं कि अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर ग्राम पर कैलोरी में है, कैलोरी पर ग्राम में है तो R की वैल्यू 2 लगती है। ध्यान देना ये यूनिट आप जब न्यूमेरिकल करते हो यही समझना जरूरी है कि इनकी यूनिट मैच करनी चाहिए। इसी बात का अगर ध्यान रखेंगे नंबर आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपके आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 में। ओके तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और देन अपना है गिवन, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज है जिसको डिसॉल्व किया जाता है 1 किलो पानी में। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एग्जांपल ध्यान रखना। तो इसमें कुछ नया दिया हुआ है, चलिए डाटा लिखते हैं। तो WB हमारे पास कितना दिया हुआ है? WB दिया हुआ है हमारे पास बच्चों 18 ग्राम और WA दिया हुआ 1000 ग्राम। कोई बात नहीं, 1 किलो को हमने डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, मतलब बीपी पूछा है, यही समस्या आने वाली है आप लोगों के पास। अगर बीपी पूछ लेता है तो डेल्टा टीबी ही पता करना है आप लोगों को। तो ओके बीपी पता करना है, बीपी और सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, ये पता करना है। ओके लेकिन एक प्रेशर दिया हुआ, बड़ा खतरनाक काम कर दिया इसने, प्रेशर दिया हुआ है और साथ में केवी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0.52। ये ना दे, मैं बार बार समझा रहा हूं, ना दे तो कोई बात नहीं, ये याद हो जाती है वैल्यू पानी की। चलिए तो हमें इंतजाम करना है डेल्टा टीबी का। क्या डेल्टा टीबी का इंतजाम है देखते हैं। केबी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ध्यान देना डेल्टा टीबी हमें पता करना है, केबी दिया हुआ है, WB दिया है, MB ग्लूकोज है ना, बिल्कुल, या MB कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ऐसे डाटा चेक कर लिया जाता कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है। WA हमारे पास है तो इसमें आप लोग वैल्यू लगाइए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी कितना आ रहा हमारे पास 0.52 दिया हुआ है, WB 18 ग्राम, MB कितना 180 इंटू 1000 और WA कितना है यहाँ पर 1000 ग्राम, बिल्कुल सही। तो हमारे पास डेल्टा टीबी कितना आया, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टीबी आता है पूरा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टीबी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को डेल्टा टीबी यहाँ मिलना चाहिए अप्रोक्सीमेट 0.052। देखिए ये आ गया सिंपल। अब तुम्हारी क्या मेहनत बची है, कुछ नहीं, टारगेट है बीपी के लिए डेल्टा टीबी, वो आपके डाटा से बहुत आसानी से निकल आया है। और अब हम बात करने वाले हैं बीपी और सॉल्यूशन की। बीपी और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए। तो सॉल्वेंट का बीपी और सॉल्वेंट और प्लस डेल्टा टीबी, ध्यान दीजिए। तो बीपी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिए। अब टेम्परेचर इसमें कितना होता है पानी का बॉईल करने का, थोड़ा सा रट्टा दिया हुआ है इसमें, ध्यान रखना 1.013 बार प्रेशर अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखना इस प्रेशर पर एनसीईआरटी का कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर करेगा। इस प्रेशर पर जो बीपी लगता है वो लगता है 373.15 केल्विन प्लस या डेल्टा टी कितना है 0.052। तो बीपी ऑफ सॉल्यूशन आता है आप लोग के पास जोड़ने पर, देखिए ध्यान से कितना मिलेगा आपको यहाँ पे टोटल। जब आप इसे टोटल ऐड करेंगे तो 373.202 केल्विन, ये आपका आंसर हो जाता है टोटल बीपी ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का जरा ध्यान रखना इस चीज का। तो कुछ था नया, ओके। देन बात करने वाले हैं इस टॉपिक के आखिरी न्यूमेरिकल पर। आखिरी न्यूमेरिकल भी कुछ इस तरह का जो हमने इधर कराया था। इसमें आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं कि डाटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। डाटा को कन्वर्ट करना सीख लिए, न्यूमेरिकल चुटकियों हो जाते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के साथ, जुड़े रहिए बस।
ओके, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। हमें कैलकुलेट करना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब के भी पता करना है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता भाई। सॉल्यूशन यहां लिखते हैं गिवन डाटा। देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ पता करना है, के भी पता करना है, लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, यहां पर टेम्परेचर दिया 373 और 40.63 किलो जूल पर मोल। ध्यान देना, दूसरी कंडीशन हमने आप लोगों को बताई थी कि अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या तो कैलोरी पर ग्राम में हो चलेगा, तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी लगती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये सिखाई थी कि अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो आपकी किलो जूल पर मोल में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जूल, किलो जूल पर मोल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए जूल पर ग्राम में। ये तो मोल में, तो एक काम करते हैं ना, मोल को डिवाइड कर देते हैं तो ये ग्राम में आ जाएगा अपने आप, और किलो जूल को हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए है ना, तो यहाँ पर एल बी है 40.63 डिवाइडेड बाई 18। देखो एक्चुअल में क्या है, 18 यहाँ पर मोलर मास है वाटर का, ठीक है। ये हो जाएगा किलो जूल पर ग्राम। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया इसको। तो जब मोलर मास से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो डाटा रह जाएगा वो किलो जूल पर ग्राम में रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भी समझ लो एक बार में, क्या है ये बीमारी। देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। कैसे आया इसको भी समझ लीजिए। अब इस क्वांटिटी में अगर मैं मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होके ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को मोलर मास से डिवाइड करता हूं तो क्या होने वाला है, इसके नीचे वन लेके चल सकता हूं, है ना। ये दो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो इसको हम पूरा डिवाइड करेंगे तो ये मोलर मास से मोलर मास इस तरह से कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर बचेगा हमारे पास मास, तो केवल और केवल हमारे पास रह जाता है ग्राम, ठीक है। तो इस चीज को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। देन समझ लीजिए दोबारा से कि अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 18 से तो हमारे पास केवल और केवल ग्राम पर मोल रह जाएगा, किलो जूल पर ग्राम रह जाएगा। अब बात करते हैं आर की वैल्यू की। आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, लेकिन ये किलो जूल है। तो एक काम करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो किलो जूल लिखते हैं यहाँ पर केजे पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अभी यूनिट हमने मैच कर लिया एक्चुअल में। अब इसको सबको उठा के रख लेते हैं डाटा में। हमारे पास केवी का फॉर्मूला पता है, RT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। देखते जाइए आप लोग, जब हम इसमें सारा डाटा उठा के रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, केवी यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 373 का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी कितना है, ये आएगा 40. इसको जब हम डिवाइड करेंगे 40.63 डिवाइडेड बाय ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, इसमें 18 का। तो ये केवी आपके पास जो निकल के आएगा वो पानी का ही, तो कितना आएगा 0.512 kg पर मोल। देखिए हो सकता है नहीं दिख रहा हो आप लोगों को, देख लीजिए। जब हम प्रॉपर सारे वैल्यूज को उठाकर प्लेस कर देंगे तो के भी वाटर का नहीं बदलने वाला। देखिए अंतर क्या रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा डेसिमल में, लेकिन पूरी वैल्यूज नहीं बदलने वाली। चलिए ये वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया फाइनल आपके न्यूमेरिकल एलिवेशन बीपी पर। अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं एलिवेशन के बाद नंबर आता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर। मुझे कमेंट करके बताइए आपको और कितने न्यूमेरिकल की आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें आपके कमेंट से, शेयर से, लाइक से एनर्जी मिल सके। और जरूर करिए क्योंकि हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।